नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात करते हैं कक्षा 12वीं के विषय हिंदी की, जिनकी दूसरी इकाई है नमक का दारोगा। आज हम इस गद्य का अभ्यास करेंगे। तो बात करें कि यह जो गद्य है उनके लेखक है प्रेमचंद और इनका साहित्य प्रकार है कहानी। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना जरूरी है क्योंकि ये हमारे एक मार्क्स के प्रश्न है, हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं गद्य की समझूती की, तो उनसे पहले देखेंगे लेखक का थोड़ा परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। अपने जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूलों के सब इंस्पेक्टर के पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक रहे तो उन्होंने कई साहित्यिक पत्रों का संपादन कार्य भी किया था, जिनमें हंस उनकी प्रमुख कृति मानी गई है। तो साथ साथ आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा करने का भी प्रयत्न किया है। तो उनके कुछ साहित्य कृतियों की हम बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यास तथा कहानियाँ हिंदी साहित्य की धरोहर है, यानी कि संपत्ति मानी गई है। गोदान, निर्मला, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास है तथा उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई है। यह था लेखक का थोड़ा परिचय और उनकी साहित्य कृतियों का परिचय। तो अब हम बात करते हैं उनके इस गद्य की समझौते की। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनके शीर्षक को। यह जो गद्य है उनका शीर्षक है नमक का दारोगा। दारोगा का अर्थ क्या होता है? दारोगा यानी थानेदार, यानी कि हम देखें तो किसी भी चीज़ की जो निगरानी रखने वाले व्यक्ति होते हैं, निगरानी करने वाले व्यक्ति होते हैं, उसे हम थानेदार या तो दारोगा के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ दारोगा है परंतु वे नमक का दारोगा है। नमक विभाग के दारोगा के पद की बात की गई है। पूरे गद्य में एक वंशीधर नाम का व्यक्ति है जो नमक विभाग का दारोगा है और उस पद पर रहकर जिस तरह उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी को दिखाया है, उनके आधार पर इस गद्य का शीर्षक रखा गया है नमक का दारोगा, जो यहाँ पर उचित है। तो साथ साथ हम बात करें कि इस गद्य के आधारित हमें एक निबंध भी पूछा जा सकता है और उस निबंध का नाम है भ्रष्टाचार एक विकट समस्या। तो हम देखें कि हमारे समाज में किस तरह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उनको दूर करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करने चाहिए, यह सभी बातें हमें उस निबंध में लिखनी है। तो इसके आधारित आपको पता चल गया होगा कि इस गद्य का विषय क्या होगा, यानी कि इस कहानी का विषय है भ्रष्टाचार। हाँ, यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात की गई है और साथ साथ लेखक ने वंशीधर नाम के व्यक्ति का परिचय देकर उन्होंने बताया है, संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हमें किस तरह के प्रयत्न करने चाहिए, अपने तरफ से हो सके उतने प्रयत्न करने चाहिए और भ्रष्टाचार को दूर करना चाहिए। और भ्रष्टाचार के सामने हमें हमारी हिम्मत भी दिखानी है, हमारी ईमानदारी भी दिखानी है, कर्तव्य निष्ठा भी दिखानी है और भ्रष्टाचार को दूर करने के प्रयत्न करने चाहिए। तो इन सभी बातों को हमें क्या करना है, इस कहानी के माध्यम से समझना है। लेखक का भी एक प्रकार से यही संदेश रहा है कि हमें किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन सभी बातों को हमें इस कहानी के माध्यम से समझना है। तो हम यहाँ देखें कि यह जो कहानी है जिनमें प्रमुख मुख्य दो पात्र है, एक पंडित अलोपीदीन है और दूसरे वंशीधर जी है। पंडित अलोपीदीन धनवान व्यक्ति है, पैसों के बल पर अपने सभी कार्य करवा लेते हैं। उन्हें पैसों के बल पर गैर कानूनी काम करवाने में भी वे अपने हिचकिचाहट का अनुभव नहीं करते हैं। और उनके सामने दूसरे वंशीधर नाम की व्यक्ति है जो नमक विभाग के दारोगा के पद पर है और वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है। वे अपनी ईमानदारी बखूब क्या करते हैं, दिखाते हैं और पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति को भी शर्म से उनका सिर झुका देते हैं। और वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा देखकर अंत में पंडित अलोपीदीन भी क्या करते हैं, उनकी ईमानदारी को देखकर उन्हें अपनी संपत्ति का अपनी जायदाद का स्थायी मैनेजर बना देते हैं। यह था पूरी कहानी का थोड़ा सा सार। तो अब हम क्या करेंगे, पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे और साथ साथ हम देखें कि प्रेमचंद की कहानियों में समाज में व्याप्त कुरीतियाँ एवं सरकारी महकमों में व्याप्त भ्रष्टाचार का खूबसूरत वर्णन देखने को मिलता है। प्रस्तुत कहानी में भी उन्होंने तत्कालीन समाज की सच्ची कहानी को हमारे सामने रखा है और पंडित अलोपीदीन और वंशीधर दोनों व्यक्तियों के द्वारा हमें भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए
अपनी ओर से किस तरह प्रयत्नशील रहना है इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गद्य की समझूती को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत में ही हम बात करें तो किस विषय पर बात है कि वंशीधर नाम के व्यक्ति है, वे रोजगार की खोज में निकले हैं और उनके पिता उन्हें क्या कर रहे हैं, सीख दे रहे हैं। इस बात को यहाँ पर शुरुआत में बताया गया है। यह कहानी बहुत ही लंबी है, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरी कहानी को, जितने भी पार्ट है, पूरी कहानी के जितने पार्ट हैं उनको आप अच्छे से देखेंगे, कहानी को समझेंगे। शुरुआत में हम बात करें तो वंशीधर और उनके पिता दोनों के बीच में बात चल रही है। वृद्ध वंशीधर जी है, जो उनके वृद्ध पिता है, वे उन्हें अपने जीवन के अनुभवों को बताते हुए उन्हें समझा रहे हैं कि तुम्हें नौकरी में कैसे कार्य करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसी नौकरी ढूंढनी है, उनके बारे में वो उन्हें बताते हुए दोनों के बीच बात हो रही है। शुरुआत में देखें तो जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वरदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। यानी नमक का नया विभाग बना था और उसमें ईश्वरदत्त यानी ईश्वर द्वारा दी हुई वस्तु देने के लिए जब मना किया गया तो लोग चोरी छिपे से ऐसा कार्य करने लगे, अपना व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंच का सूत्रपात हुआ। छल प्रपंच यानी छल कपट का क्या हुआ, आरंभ हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से काम करता था। अधिकारियों के पो 12 थे। पो 12 होना यानी उन्हें तो चारों ओर से लाभ ही लाभ थे। यह मुहावरा है। पटवागिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग के बरकंदाजी करते थे। अच्छा अपना पद छोड़ छोड़कर सभी लोग क्या कर रहे थे, इस नमक विभाग के पद पर आने के लिए चपरासी करने लगे थे, चौकीदारी करने लगे थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। जो बड़े बड़े वकील थे वे भी इस नमक विभाग के पद पर आकर बेईमानी से अपना धन इकट्ठा करना चाहते थे, उनका भी जी ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। यह उस समय की बात है जब अंग्रेजी शिक्षा को और ईसाई मत को लोग एक ही बात समझते थे। उस वक्त फारसी का प्राबल्य था। फारसी चीज़ों का, फारसी विचारों का महत्व, प्राबल्य का अर्थ होता है उनका महत्व था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जाया करते थे। यानी कि थोड़े बहुत कुछ भी पढ़े लिखे लोग होते थे तो उन्हें बड़े से बड़े पद पर क्या किया जाता था, पसंद किया जाता था। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार यानी खोज से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले थे। वंशीधर नाम के जो व्यक्ति थे वे भी अपनी थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई थी उनको ख़त्म करके वे भी रोजगारी के लिए आगे आए थे। तो उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। उन्होंने अपने बेटे को नौकरी पर जाने से पहले कुछ बातें बताई और उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। तो हमें यहाँ से सविस्तर प्रश्न पूछा जाता है कि रोजगार पर जाते समय वंशीधर के पिता ने उन्हें क्या सीख दी थी। तो इस बात को हमें यहाँ समझना है क्योंकि उनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में जितनी जगह नौकरियाँ की थी, अपना अनुभव था, वे अपने बेटे को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, घर की तुम दुर्दशा देख रहे हो, यानी कि हमारे घर की परिस्थिति जो दुर्दशा यानी खराब परिस्थिति उनको तुम देख रहे हो। ऋण के बोझ से हम दबे हुए हैं। हमने कई लोगों से पैसे लिए हैं जो उन्हें वापस करने हैं। हम पर ऋण है। लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ रही है, यानी कि उनकी उम्र विवाह योग्य हो चुकी है। मैं कगार पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यह एक मुहावरा है जिनका अर्थ होता है कि मैं मृत्यु के नज़दीक हूँ, मालूम नहीं मेरी मृत्यु कब हो जाए। अब तुम ही घर के क्या हो, मालिक मुख्तार हो, यानी इस घर के अब तुम ही मालिक हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा यानी पद। उनके पिता कहते हैं कि तुम अपनी नौकरी में कभी भी पद को महत्व मत देना। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखना चाहिए। तुम्हें तो ऐसा काम ढूंढना है जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यह हमारे एक मार्क्स का प्रश्न है। मासिक वेतन कैसा है, उनके पिता ने कैसा बताया है, पूर्णमासी का चांद बताया है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई छोटी मोटी नौकरी होती है तो उनका वेतन भी उन्हें उसी प्रकार मिलेगा, वो तो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके पिता ने कहा कि पद को महत्व मत देना, तुम्हें नौकरी ऐसी करनी है जहाँ तुम्हें कोई ऊपरी आय प्राप्त हो। ऊपरी आय क्या है, बहता हुआ स्रोत है, नदी के प्रवाह की तरह बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदाएं हमारी क्या होती है, प्यास बुझती रहती है। जैसे नदी का प्रवाह सतत बहता रहता है तो लोगों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार ऊपरी आय यानी कि
जो वेतन मिलता है उनसे भी अधिक रकम प्राप्त होती है, वे ही हमारी प्यास को बुझाती है। वेतन तो मनुष्य देता है, इसी से हमें वृद्धि नहीं हो पाती, लेकिन ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से हमारी बरकत होती है। उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि जो वेतन है वह तो मनुष्य देता है, इसमें हमारी प्रगति नहीं हो सकती, लेकिन जो हमें ऊपरी आय प्राप्त होती है वे तो हमें ईश्वर खुद देते हैं, तो हमें उन्हीं से हमारी क्या होती है, बरकत होती है, प्रगति होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें मैं क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। उनके पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मैं तुम्हें इस विषय में और क्या समझाऊं, परंतु इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है कि विवेक की बहुत ही ज़रूरत होती है। हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में विवेक बहुत ही, विनम्रता बहुत ही जरूरी है। तुम मनुष्य को देखो, उनकी आवश्यकता यानी उनकी ज़रूरत को देखो, और अवसर को देखो यानी मौके को देखो, उसके उपरांत जो तुम्हें उचित लगे वो तुम करो। उनके पिता कहते हैं कि मनुष्य को समझो, उनकी परिस्थिति, उनकी ज़रूरियातों को देखो और मौका ढूंढो, मौके के आधारित तुम कार्य करो, और फिर तुम्हें जो उचित लगे वे उसी प्रकार तुम आगे बढ़ो। इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांध लेना यह मुहावरा है, यानी अब मेरी बात को तुम अच्छे से समझ लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है, क्योंकि यही मेरी तुम्हें सीख है, यही मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उनके पिता अपने बेटे को समझाते हैं कि पद को महत्व मत दो, ईमानदारी से ठीक है कि आगे बढ़ो, लेकिन ऊपरी आय को भी ध्यान में रखो, क्योंकि उन्हीं से हमारी क्या होती है, प्रगति हो सकती है, उन्हीं से हमारी बरकत हो सकती है। इसलिए अपने व्यवहार में विनम्रता लाओ, लोगों की ज़रूरत को देखो और मौके का लाभ उठाओ, क्योंकि यही मेरे जीवन भर की कमाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यहाँ हमने देखा कि उनके पिता ने अपने बेटे को सीख दी है, यह हमारा सविस्तर प्रश्न हुआ। तो आगे हम देखें कि इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दी। वंशीधर तो आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में यानी पूरे संसार में उनके लिए धैर्य उनका मित्र था, बुद्धि अपनी पथदर्शक और आत्मावलंबन ही उनका सहायक था। विद्यार्थी मित्रों, यह विधान हमारे जीवन में भी हमें कहीं ना कहीं उपयोगी है कि हमारे जीवन में यदि हम कुछ भी कार्य करते हैं तो धीरज ही हमारी मित्र है। हमारी बुद्धि हमारा पथ दर्शक है यानी राह दिखाने वाली है, और हमारा आत्मविश्वास ही हमारा सहायक है। तो वृद्ध मुंशी जी थे, उन्होंने अपने बेटे वंशीधर को इन सभी बातों को समझाया था, और परंतु यहाँ पर हम देखें तो वंशीधर भी इन सभी बातों के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर वे प्रतिष्ठित हो गए। वे किस विभाग में उन्हें नौकरी मिली थी? नमक विभाग के दारोगा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, पसंद किया गया था, उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का कोई ठिकाना नहीं था। उनके पिता ने तो कहा था कि वेतन से हमारी बरकत नहीं होती, लेकिन ऊपरी आय से हमारी बरकत होती है। यहाँ वेतन तो अच्छा था लेकिन ऊपरी आय का कोई ठिकाना नहीं था। वृद्ध मुंशी जी को सुख समान मिला, यानी तो वे फूले न समाये। फूले न समाना यानी अधिक प्रसन्न होना। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई है, वो तो बहुत ही आनंदित हो गए। परंतु उनके आसपास रहने वाले महाजन लोग कुछ नरम पड़ गए। कलवार की आशालता लहलहाई। उनको पता चला कि आज्ञाकारी पुत्र वंशीधर यदि इस विभाग का दारोगा बना है तो उनका जो छल कपट है वो तो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो कुछ नरम हुए। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे, उन्हें तो काफ़ी ईर्ष्या होने लगी। और सूल उठना, हृदय में सूल उठना, ये एक मुहावरा है, यानी कि उनके हृदय में भी ईर्ष्या होने लगी कि इनको इतनी अच्छी नौकरी मिल गई और अब तो वे हमारे छल कपटों को पकड़ लेंगे। सभी लोग दुखी हो गए, परंतु वंशीधर और उनके पिता तो खुश थे। अब आगे हम देखें तो इन सभी बातों को कुछ और दिन बीत जाते हैं, और वंशीधर जो है अपने ईमानदारी किस तरह से निभाते हैं, अपना कर्तव्य किस तरह निभाते हैं, अपने नमक का दारोगा यानी कि नमक विभाग के दारोगा पद पर भी अपनी फर्ज किस तरह निभाते हैं, उनकी बात को अब हम दूसरे भाग में देखेंगे। तो यहाँ कुल 3 से 4 भाग दिए गए हैं जिनमें पूरी कहानी चलती है। आपको क्या करना है, पूरे के पूरे भाग को अच्छे से समझना है। आगे बढ़े तो जाड़े के दिन थे यानी ठंडी के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सब नशे में मस्त थे, सो रहे थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए हुए अभी 6 महीनों से अधिक समय नहीं हुआ था, परंतु लेकिन इस समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। आचार यानी अपने अच्छे व्यवहार से सभी अधिकारियों को अपनी ओर मोह लिया था, यानी कि आकर्षित कर लिया था। यह एक मुहावरा है।
अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से एक मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी आपको याद रखना है, एक मार्क्स के विकल्प में पूछा जाए तो। वहाँ पर जमुना नदी बहती थी, उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी क्या कर रहे थे, किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे, अपने घर का द्वार बंद किए वह अच्छे से सो रहे थे। अचानक उनकी आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह उनको गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और मल्लाहों की कोलाहल सुनाई दी। मल्लाह यानी कि नदी किनारे जो मछुआरे लोग होते हैं, उनकी उन्हें आवाज़ सुनाई दी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आज अचानक से गाड़ियों की इतनी आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, मछुआरों की आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है। उन्होंने सोच विचार किया, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया और उनके जो विचार थे उनको उनकी शंका और उत्पन्न हुई। अपनी वर्दी पहनी, तमंचा यानी उनके पास जो पिस्तौल थी अपनी जेब में रखी और बाद में वे घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती हुई उन्हें दिखाई दी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हम देखें तो पंडित जो वंशीधर है वे नदी के किनारे क्यों गए थे, 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो वहाँ उन्हें कई लोगों की आवाज़ सुनाई दी, इसलिए वे क्या करते हैं, वहाँ की तपास करने के लिए, देखने के लिए वे वहाँ पर गए और जाकर उन्होंने पूछा कि किसकी गाड़ियाँ हैं। थोड़ी देर एक सन्नाटा रहा। सन्नाटा यानी शांति छा गई, यह हमारा समानार्थी शब्द है। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, सभी लोग अंदरों अंदर कुछ बातें करने लगे। तब आगे वाले ने आकर कहा, पंडित अलोपीदीन की गाड़ियाँ हैं। कौन पंडित अलोपीदीन, वंशीधर ने पूछा। दातागंज के, उनमें से आकर एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। मुंशी वंशीधर चौंके, क्योंकि वे पहले से जानते थे, थोड़ी बहुत बात उन्होंने सुन रखी थी कि जो पंडित अलोपीदीन है वह कैसा व्यक्ति है। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। हमें 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो पंडित अलोपीदीन कौन थे, वे दातागंज के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का उनका लेन देन था। इधर छोटे से बड़े कोने ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर विश्वास था, अपने धन पर उन्हें घमंड था, इसलिए सभी लोगों को वे पैसे देकर अपना काम करवा लेते थे। सभी लोग उनके ऋणी थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा चलता था। बड़े चलते पूज्य आदमी थे, यानी बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। वहाँ कौन शिकार खेलने आते थे, अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान बनकर रहते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। सदाव्रत यानी गरीबों को मुफ्त में खाना पीना खिलाया जाता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएगी। उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, फिर सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा, यानी वंशीधर की शंका और बढ़ गई। संदेह यानी शंका। कुछ देर तक उत्तर की राह देखकर, बाट यानी राह देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो। हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, यानी इसमें क्या भरा हुआ है। जब इस बात पर भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। उनमें क्या था, नमक के ढेले थे। वे नमक विभाग के दारोगा थे और उन्होंने देखा कि गाड़ियों में भरकर कुछ लाया जा रहा है या तो कहीं और भेजा जा रहा है। तो उन्होंने अपने भ्रम को दूर करने के लिए वहाँ के लोगों को पूछा, लेकिन सही उत्तर प्राप्त न होने पर उन्होंने क्या किया, उन सभी गाड़ियों को टटोला। जाकर देखा कि उसमें क्या है तो उनका भ्रम दूर हो गया। उसमें क्या था, उसका उनका जो भ्रम था वह सही निकला कि उसमें नमक के ढेले थे, यानी कि कोई लोग छल कपट करके वहाँ से सभी चीज़ों को, नमक के ढेले को एक ओर से दूसरी ओर ले जा रहे थे। उसमें क्या भरा हुआ था, 1 मार्क्स के विकल्प में पूछा जाए तो नमक के ढेले उसमें भरे हुए थे जो छल कपट से दूसरी ओर भेजे या तो लाए जा रहे थे। तो इस माहौल को देखकर वंशीधर और क्रोधित हो जाते हैं और तपास करते हैं, शोध करते हैं कि यह गाड़ियाँ आखिर सच में पंडित अलोपीदीन की है या नहीं, और वे उनको हिरासत में लेने के लिए अपने विचार को पुष्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि वंशीधर कौन है, वह किस विभाग के दारोगा थे। जब जमुना नदी पर उन्हें कहीं आवाज़ सुनाई दी तो वहाँ जाकर उन्होंने अपनी फर्ज निभाने का प्रयत्न किया। वहाँ जाकर देखा कि क्या हो रहा है। उनका जो भ्रम था वो भी सही साबित होता है, यानी कि उन्हें जो शंका थी वह उन्हें नजर आई और उन्हें पता चला कि यह गाड़ियाँ किसकी थी, पंडित अलोपीदीन की थी, जो एक धनवान जमींदार व्यक्ति था। दातागंज का धनवान जमींदार व्यक्ति था और वे
धन के बल पर अपने सब कार्य करवाना जानता था, इसलिए उन्होंने उनकी सारी गाड़ियों को अच्छे से देखा और उनका भ्रम दूर हो गया। उनमें क्या था? नमक के ढेले थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक हमने पहले पार्ट में देखा कि वंशीधर कौन है, उनके पिता उन्हें क्या सीख देते हैं, इन सभी बातों को हमने देखा। अब हम इस गद्य के दूसरे पार्ट में देखेंगे कि पंडित अलोपीदीन कौन है। वे धन के बल पर अपना हर कार्य किस तरह से करवाना जानता है और अंत में वे किस तरह से अपने विचार से बदलकर वंशीधर की बात मानने को तैयार हो जाता है। इन सभी बातों को हम इस गद्य के दूसरे पार्ट में देखेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे? इस गद्य के जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छे से देखकर इस कहानी को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो इनके आगे के जो भाग है, तीसरा और चौथा, वे हम दूसरे वीडियो में उनकी समझौती देखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।